नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप क्या करोगे? आप माफी मांगोगे, आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करोगे, आप दोबारा उस गलती को ना दोहराने का कसम खाओगे। लेकिन हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि उनमें अब शर्म बचा ही नहीं है। मणिपुर हिंसा ने सबको झकझोर के रख दिया है। हर लोग इस घटना से बहुत परेशान हैं, लेकिन आज भी हमारी सरकार को अपनी छवि की पड़ी है, अपने इज्जत की पड़ी है, अपने पार्टी के इज्जत की पड़ी है। लोगों को इस घटना से जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है, उन्हें यह नहीं दिखता। अगर दिखता तो संसद में राजनाथ सिंह कुछ ऐसे अटपटे बयान नहीं देते। अब उन्होंने बयान क्या दिया है ये आप देख लीजिए। उन्होंने बोला कि मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और प्रधानमंत्री जी ने दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए कहा है। हम चाहते हैं कि इस सदन में चर्चा हो, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर सदन में चर्चा ना हो। अब ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक बात बताइए राजनाथ सिंह जी, सरकार वहां पर किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी होगी। तो आपका काम ये था कि सदन में इस बात पे आप चर्चा करते कि इस घटना का जो एक्शन होगा वो हम किस तरीके से लेने वाले हैं। पर आपने ये नहीं बोला, उल्टा आपने विपक्षी दल पे हमला करने का काम किया। अगर आपसे गलती होती है तो उसे कभी कभी मान भी लिया करो। गलतियां सबसे होती है, ये हमें पता है, लेकिन आपके पार्टी का काम ये है कि गलती भी हो और हमें कोई कुछ बोले भी ना। तो सरकार ऐसा नहीं होता है। 70 दिन से ये घटना चल रही है, लेकिन आपसे अभी तक कुछ नहीं हुआ और आप बोल रहे हैं कि विपक्षी दल आपको काम करने में परेशानी दे रहे हैं। मणिपुर में ये घटना हो रही थी तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आप एक बहुत अच्छे नेता हैं, आप एक्शन लेते हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, तो इस मुद्दे पे आपने क्यों नहीं बोला राजनाथ सिंह जी? तब आप मौन क्यों रह गए? आप लोग मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहते थे, अब तो मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी पार्टी मौन मोहन हो चुकी है। क्यों मुंह पे सेलो टेप बांध के आप बैठे रहते हैं? दोस्तों, आपको याद होगा कि बेटी बचाओ का नारा बीजेपी पार्टी नहीं दिया था। आज आप अपने उस नारे पे नहीं हो, आज आप उस नारे को भूल चुके हो। बेटी बचाओ का कोई भी अभियान आपका आज सक्सेसफुल नहीं है और ये मणिपुर की जो घटना हुई है इसका ताजा एग्जाम्पल है कि आप बेटी बचाओ के मुद्दे पर कोई भी काम नहीं करते हो, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अगर ऐसा होता तो पहलवान मामले में ब्रजभूषण सिंह को इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती, कोई ना कोई एक्शन उन पे लिया जाता, लेकिन आपने कोई भी एक्शन लेना सही नहीं समझा मोदी जी। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के एमपी थे, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, सिर्फ इसलिए आपने ऐसा किया। दोस्तों, अगर आप याद करोगे दामिनी कांड जो कि दिल्ली में हुआ था, तो उस टाइम पे विपक्ष ने जिस तरीके से दिल्ली में रूलिंग पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमला किया था, उसे हर लोग ने अप्रिशिएट किया था। हर लोग ने बोला था कि आपने सही बोला और उसके बाद उस मैटर पे एक्शन भी लिया गया था। लेकिन आज जब आपकी विपक्षी दल आप पे कुछ बोलती है तो आप बोलते हैं कि वो आपको काम करने में परेशान कर रही है। ऐसा आप क्यों बोलते हो? ट्विटर ने जब मणिपुर की हिंसा वाली इस वीडियो को वायरल किया तो अब बीजेपी सरकार ट्विटर को ही धमकी दे रही है कि वो इस खबर को आखिर क्यों फैलाएं। इस पे वो ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेंगे और ये बात भी ये ट्विटर पर ही बोलते हैं। अब आप लोग में डर बिल्कुल नहीं बचा है, ये इस फोटो को देख के समझ में आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बेशरम इंसान किस तरीके से हंस रहा है। मतलब इस इंसान में एक क्षण का भी डर नहीं दिख रहा होगा आपको। अब सोचिए कि ये पार्टी हमें किस राह पर ले जाएगी। अब जब ये खबर वायरल होती है तो इनके कुछ चाटुकर्ता नेता हैं और बाकी जो इनकी गोदी मीडिया है ये एक फेक न्यूज फैलाने का काम करती है। अब इन्होंने बोलना चालू कर दिया कि ये जो घटना है ये एक मुसलमान ने की है। मतलब आप समझ रहे हो, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव इस मामले में भी इनको सेट करना है। और हाँ दोस्तों, वहां के एक हिंसा में एक मुसलमान का भी नाम था, पर यह मामला जो था मणिपुर के दूसरे इलाके का था और उस मामले में उस मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया है। पर इनकी जो गोदी मीडिया है ये लगी हुई है इस फेक न्यूज को फैलाने में कि इस घटना को एक मुसलमान ने किया है। अरे मुसलमान ने किया हो या हिंदू ने किया हो, आपको तो एक्शन लेना है ना। आप तो एक्शन लोगे ना। आपको इससे क्या मतलब है कि कौन हिंदू है मुसलमान है? आप एक्शन लो, आप अपना काम करो। अब वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारा कहना सिर्फ ये है। क्या आपको बस इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अब इन्हीं की एक पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता हैं जो ट्वीट करके देखिए क्या बोलती हैं। उन्होंने बोला, द इमेंस पेन एंड ट्रॉमा इन्फ्लिक्टेड ऑन द वुमेन ऑफ रेप कैपिटल राजस्थान इज नॉट एन इशू, व्हाई द सेलेक्टिविटी? राहुल गांधी क्वेश्चन मार्क। मतलब प्रीति गांधी जी को इस बात से मतलब नहीं है कि मणिपुर में एक हिंसा हुई है। वो इस बात से बहुत दुखित हैं कि हमारी सरकार वहां पे थी। अगर गलती से भी किसी अन्य पार्टी की सरकार होती
तो अभी आप देख रहे होते कि बीजेपी किस तरीके का तमाशा कर रही होती। प्रीति गांधी जी अभी भी इस चीज में लगी हुई हैं कि राजस्थान में अगर घटना होती है तो एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक्शन लिया जाता है, एक्शन बिल्कुल लिया जाता है, लेकिन शायद आपको नहीं दिखता है। और अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप लोग को उस बात पे बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। उस टाइम पे तो बोलोगे नहीं, उस टाइम पे तो मुंह में दही जम जाएगा, और जब खुद फंस गए हो तो बोल रहे हो देखो देखो सामने वाला भी चोर है। ऐसे नहीं होता है। जब प्रीति गांधी जी का मैंने ट्विटर हैंडल खोल कर देखा तो देखिए भाई साहब क्या दिखता है। इन्होंने जितनी भी पोस्ट को रीट्वीट किया है वो लगभग पोस्ट हिंदू मुसलमान के बारे में बात करती है, दंगा भड़काने के बारे में बात करती है, या तो राम मंदिर के बारे में बात करती है। मतलब कि इनका काम दिन भर एक ही है कि बीजेपी की चाटते रहो। वो गलत करे सही करे कोई मतलब नहीं है, हम तो भैया बस उन्हें फॉलो करेंगे। अब सरिता कौशिक जी हैं, ये भी बीजेपी आर्मी की हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, देखिए इस ट्वीट पे इन्होंने क्या बोला है। मणिपुर पर ट्वीट, यानी कि मणिपुर हिंसा पे कितने लोगों ने ट्वीट किया। सुप्रिया श्रीनेट ने 41 ट्वीट किया, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने 56 ट्वीट किया, जुबैर एंड कंपनी ने 33 ट्वीट किया, यूट्यूबर्स ने 87 ट्वीट किया। उसके बाद ये बोलती हैं जोधपुर में 6 महीने की बच्ची और 2 महिलाओं समेत 3 बुजुर्गों की जलकर मौत पर ट्वीट। तो बाकी इस पे इन्होंने बोला कि किसी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया। नीचे में ये लिखती हैं आशा है आपको बात समझ आ गई होगी। तो सरिता कौशिक जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि घटना हर जगह हर दिन होती है, ये हमें पता है। कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं, कुछ छोटी घटनाएं होती हैं, और बिल्कुल हमें हर घटना की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइएगा सरिता कौशिक जी, क्या किसी महिला को निवस्त्र करके उसका गैंग रेप किया जाता है ये खबर बड़ी है, या क्या आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई ये खबर बड़ी है? हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि उस मामले पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन मैडम आपको बड़ा मैटर कम से कम समझ में आना चाहिए। जोधपुर की ये घटना कल की है, पर हमारा कहना सिर्फ ये है कि मणिपुर 70 दिन से जल रहा था तो हमारी सरकार सो क्यों रही थी? आप हमारा नैरेटिव समझें। हम किसी के साथ खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि सरकार की चुप्पी आखिर इस मामले पर क्यों थी। अभी के लिए बस इतना ही, और इस खबर पे आपकी क्या राय है, आपका क्या सलाह है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।